नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए देखते हैं जो मार्केट में इतना ज़बरदस्त खेल चल रहा है और इतनी वॉलेटिलिटी चल रही है, इसके पीछे क्या ऑपरेटर्स का हाथ है या कुछ अदर रीजंस हैं। अगर आप देखो मॉर्निंग में अपना 9 जनवरी को निफ्टी ओपन तो हुआ लो पर 25,840 पर, और जस्ट उसी कैंडल के अंदर साथ ही साथ इमीडिएटली निफ्टी ने टॉप बनाया 25,900 अप्रोक्सीमेट 40 का। और नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही अपना देखेंगे, अगर कोई पर्सन ने यहाँ पर कुछ कॉल अगर ली हो, अपना लेने के बाद वो कॉल में इमीडिएटली ऊपर तक का राइज आया, और इमीडिएटली अगली कैंडल्स के अंदर ही अगर हम चेक करें तो वापस निफ्टी के अंदर कम से कम 80 पॉइंट की गिरावट आ गई। अगर इस हिसाब से देखें तो इतनी वॉलेटिलिटी जो हो रही है दोस्तों, यहाँ पर मतलब ऑप्शंस के अंदर पैसा कमाया तो नहीं जाता, पर 99% लूज जरूर होता है ऐसे केसेज में। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी है इस टाइम पे यूएसए ने इंडिया के लिए नहीं, सब कंट्रियों के लिए परेशानी कर रखी है। और उसके बावजूद जो यूएसए का स्टॉक मार्केट है वो डेली पॉजिटिव बंद हो रहा है। अगर हम कल भी बात करें, डाउ जोन्स के अंदर 250 पॉइंट के आसपास की तेजी आई। और यहाँ पर एक चीज़ और है, इराक के उन्होंने ईरान के अंदर ब्लैकआउट हो गया है, यूएसए कभी भी हमला कर सकता है। उसका मेन पर्पज आज की डेट में यही चल रहा है कि जहां भी तेल वाली कंट्रियां सब पर अपना कंट्रोल करके और तेल को अपने एक्सट्रैक्ट करके अपने पास ला सकें, अपने हिसाब से उसको सेल आउट कर सकें पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये हुई, अगर हम ये आपने देखा होगा नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही अप्रोक्सीमेट अपना 70 से 80 पॉइंट का फॉल आ गया। और जितने भी अपने इस लेवल पर सपोर्ट थे वो सपोर्ट सारे सारे ब्रेक हो गए। उसके बाद में मार्केट तब भी नहीं रुकी, ये थोड़ी सी यहाँ से रिकवरी आई अपना। अगर हम 10 बजे के आसपास बात करें, पिछले 3 दिन 4 दिन से ये हो रहा है कि 10 बजे के अप्रोक्स निफ्टी अपना हाई बनाती है, और उस हाई को फिर अपना दिन में ब्रेक इजली नहीं हो पाता है, 10-5 पर बनता है, जो आप पिछले 3 से 4 दिन की कैंडल में देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात और कि एफ आई की सेलिंग नहीं रुक रही है। एफ आई की सेलिंग अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेट अपना कितना 38,3769 करोड़ की सेलिंग हुई। हाँ, डीआई का एक सपोर्ट जरूर है, डीआई का 5596 करोड़ रुपए की बाइंग आई है। और हम पीसीआर रेशियो की बात करें तो पीसीआर रेशियो भी फुल ओवरसोल्ड जोन के अंदर चल रहा है, वो 0.48 के अप्रोक्स है। मतलब यहाँ से 70 से 80% चांस रहते हैं रिकवरी आने के। और जो अपना एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन है इंडेक्स के अंदर, वो ओनली 7% रह गई है दोस्तों। ये 7% बहुत कम डेटा रहता है। यहाँ पर भी कुछ सेंटीमेंट ऐसे बन रहे हैं कि लग रहा है कि मंडे को यहाँ से रिकवरी आ सकती है, अगर ग्लोबल सेंटीमेंट ज़्यादा खराब नहीं हुए। और सबसे ज़्यादा जो कल काम खराब किया वो आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और अपना भारतीय एयरटेल और आईटीसी, मतलब बैंकों की सबसे ज़्यादा हो रही। अगर हम पार्टिकुलर कल की बात करें, निफ्टी 193 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। उसके अंदर अकेले 5 स्टॉक का कंट्रीब्यूशन बताता हूं मैं आपको, जो मार्केट यहाँ से इधर तक पहुंची। अगर उसके अंदर सबसे बड़ा आईसीआईसीआई बैंक का 47 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक का 30 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, और भारतीय एयरटेल का 25 पॉइंट का, और आईटीसी का 10 पॉइंट का, और एक्सिस बैंक का 9 पॉइंट का। अगर हम तीनों को इनको मिला दें तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट 100-110 पॉइंट तो खाली इन 4 स्टॉकों ने ही नीचे किया निफ्टी को। और बात अब सबसे बड़ी ये आई, जैसे जैसे निफ्टी आप देखिए सब पूरे चार्ट्स के अंदर जो ग्राफ बने हुए हैं, पूरे पूरे रेड वाले बहुत ज्यादा बने हुए हैं। मतलब निफ्टी को कहीं भी सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है कैसा भी। और अब यहाँ पर देखो, अगर ईरान पर हमला हुआ यूएसए की तरफ से तो वहां से भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी पूरे वर्ल्ड में। शायद क्रूड की कीमतें और ज्यादा ऊपर चली जाएं। और उसके बाद में जो यूएसए 5%, 500 गुना अपना टैरिफ, 500% टैरिफ की कह रहा है इंडिया के ऊपर, वहां से भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। और जितने भी एफआई की सेलिंग्स है वो बहुत ज्यादा हैवी चल रही है। अगर निफ्टी की हम कल की बात करें दोस्तों, हाई तो मैंने आपको बता दिया है, हाई तो बनाया अपना ये 25,940 का, और जो लो बना था, ये लो अपना बना 2:35-40 पर 25,624 का। दोस्तों देखो, मैंने पहले भी आपसे कहा था, अगर ऐसे माहौल में 3-4 दिन ट्रेडिंग ना करें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, पैसा कमाई हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर पैसा लूज नहीं होना चाहिए। अगर लूज हो गया तो आप आगे ट्रेडिंग कैसे करोगे। और ऑप्शंस के अंदर ट्रेडिंग होने के अंदर, ऑप्शंस में जब ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर आप ये समझो लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस हिसाब से अगर ऐसी वॉलेटिलिटी मार्केट में अगर आप ना करो तो ही बेटर है।
और उसके अंदर अब जो सपोर्ट और कल जो मार्केट की रेंज रही है अपना, यहाँ से लेके ये 940 से लेके और इस लो तक अगर हम बात करें 340 पॉइंट की रेंज रही, जो रेंज एक बहुत ज़्यादा है इतनी वॉलेटिलिटी के लिए। और यहाँ पर जो मंडे के लिए आपका सपोर्ट बनना है दोस्तों, एज पर ऑप्शंस डेटा, तो 25,500 550 पे हैवी पुट राइटिंग हो रखी है, तो उस हिसाब से जो रेंज सपोर्ट की बनती है अपना 25,530। और रेजिस्टेंस की बात करें 850 और 900 पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी है, तो 25,885 की रेंज बनती है। और बाकी देखते हैं कि आगे क्या डेवलपमेंट होती है, क्योंकि अपना अब क्वार्टरली रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो गए नेक्स्ट वीक में, आईटी कंपनियों के और बैंक कंपनियों के सबके आएंगे जो बड़ी बड़ी बैंक्स हैं, तो उस हिसाब से देखना। और दोस्तों आई एम नॉट, एक डिस्क्लेमर, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे जरूर कंसल्ट करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।